लिस्ट डिक्लेयर हुई थी 19 जुलाई को। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपका 20 से लेकर 22 जुलाई, यानी कि सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करने के लिए। अब जब अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट आने के बाद आपको कितना टाइम दिया जाता है एडमिशन लेने के लिए। अब जब कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपके लिए भी ऐसी सेम वेबसाइट दी जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारी डिटेल्स दी जाएगी। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कि अदर देन कैप राउंड्स और कौन कौन से एडमिशन मोड है जिसके थ्रू आप जो है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। और इसमें अगर आपकी मिस्टेक्स हो गए ना तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको ड्रॉप ईयर लग जाता है, या अगर आप कास्ट कैटेगरी से हो तो आपको डायरेक्टली ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज 10th ऑफ जून है। आज आप सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे, बट सीईटी सेल ने आपके रिजल्ट को जो है पोस्टपोन कर दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि अब इंजीनियरिंग एडमिशन जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आपका जो कैप राउंड का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या इस बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस लेट शुरू होने वाले, एकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट होने वाला है, आपका कैप राउंड का अलॉटमेंट कब आने वाला है, मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। ऐसे बहुत सारे कॉमन डाउट्स होंगे आप सभी स्टूडेंट्स के मन में। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। आपको कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में कितने दिन मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए कितने दिन मिलते हैं, अब जब अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट आने के बाद आपको कितना टाइम दिया जाता है एडमिशन लेने के लिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है पहले से ही आपको पता होना चाहिए और पहले से ही आपको रेडी करके रखनी है कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, वो सारी भी चीजें हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज के वीडियोस है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको पूरा एंड तक देखा करो ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मिस ना कर सके, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस जो है काफी स्मूथली जाए, आपको कोई डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार आया होगा इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। हम लोग के 50 के बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले, बस थोड़े ही सब्सक्राइबर बाकी है, बाकी हम लोग के 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले। और आपके डिमांड पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू सीरीज भी जो है स्टार्ट होने जा रही है। एंड जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि कैप राउंड प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स को नहीं पता होता है। कैप राउंड मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसको हम लोग कैप राउंड बोलते हैं। और ये कैप राउंड के थ्रू ही आपको जो है महाराष्ट्र के स्टेट में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें आपको एडमिशन मिलता है। अब कोई कोई स्टूडेंट जेई के थ्रू एडमिशन लेता है, कोई कोई स्टूडेंट एमएसटी सीईटी के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन लेता है। तो कैप राउंड में आपका जेई का स्कोर एज वेल एज सीईटी का स्कोर दोनों एक्सेप्टेबल है। अब जो जेई के थ्रू जाना चाहता है वो जोसा काउंसलिंग में भी जा सकता है, जो सारे जितने भी स्टेट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सारे स्टेट है वहां के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कैप राउंड में वो सिर्फ महाराष्ट्र के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो नियर अबाउट आपके हर साल जो है 3 कैप राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3, ऐसे आपके 3 कैप राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिला तो कैप राउंड 2 के लिए आप जा सकते हो। कैप राउंड 2 में अगर कोई सपोज एडमिशन मिला तो आप कैप राउंड 3 के लिए बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आई होप सो यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये भी बता दूं कि अदर देन कैप राउंड्स और कौन कौन से एडमिशन मोड है जिसके थ्रू आप जो है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहला जो है वो इंस्टीट्यूशनल राउंड है। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशनल राउंड जो है सारे कॉलेजेस कंडक्ट कराता है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की नियर अबाउट 20 सीट्स जो है, 20% ऑफ द सीट्स हर एक कॉलेजेस में जो है इनकी फिक्स जो होती है। इंस्टीट्यूशनल राउंड के बेसिस पे जो है 20% सीट्स यहाँ पे फिल होती है। कैप राउंड से 80% सीट्स फिल होती है और 20% सीट जो है वो इंस्टीट्यूशनल राउंड जो है कंडक्ट होके सारे कॉलेजेस अपनी सीट फिल करता है। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। फिर उसके बाद कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 कंडक्ट हो गया। उसके बाद और एक एडिशनल राउंड होता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट राउंड। अब यहाँ पे स्पॉट राउंड के ऊपर मैं कल डिटेल वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ और ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी हूँ कि स्पॉट राउंड कैसे जैकपॉट होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, कैसे ये गेम चेंजर होता है। स्पॉट राउंड में भी आप एडमिशन ले सकते हो। स्पॉट राउंड की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम लोग एक डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे मोड है एडमिशन लेने के लिए, इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड और कैप राउंड। इसके अलावा भी एक है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा। अब मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली जाके, अगर आपके कम परसेंटाइल आ रहे हैं, डोनेशन के बेसिस पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो डायरेक्टली आप कॉलेजेस में जाके डोनेशन के बेसिस पे आप जाके वहां पे एडमिशन ले सकते हो। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे मोड्स मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी नहीं पता होता है, इंस्टीट्यूशनल राउंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड के बारे में भी नहीं पता होता है। और जो जो मैनेजमेंट कोटा के लिए भी जाता है वहां पे भी बहुत ज्यादा डोनेशन पे कर देते हैं। इतना डोनेशन पे करना ना वर्थ इट नहीं है। सीएसआईटी के लिए उन लोग 8-8, 10-10 लाख आपको डोनेशन लेंगे। टीयर 2 कॉलेजेस
इवन टीयर 1 कॉलेजेस में डायरेक्टली 16-16 लाख आपको डोनेशन मांगेंगे, तो इतना वर्थ इट नहीं होता है। डोनेशन भी एक लिमिट तक पे करना सही होता है। ये सारी चीजें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम है, ये आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो कैप राउंड 3 के बाद आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है, ठीक है। कैप राउंड 3 के बाद जो है यहाँ पे कैप राउंड 3 के बाद आपकी वैकेंसी सीट्स का जो है एक पीडीएफ आता है, वैकेंट सीट का एक पीडीएफ मिल जाता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से कॉलेजेस में कितने सीट वैकेंट्स है। फिर उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मोस्टली बहुत सारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है। देखो इसलिए जो है पर्सनल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके काउंसलिंग के लिए, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसीलिए हम लोग ने भी काउंसलिंग लॉन्च किया, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 1500 रुपीज प्राइस है। अगर आप ये देखोगे प्राइस, जितने भी आप काउंसलिंग देख रहे हो, ये सबसे बेस्ट प्राइस में आपको इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसमें ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ कैप राउंड में ही आपकी हेल्प की जाएगी, आपको टिल द स्पॉट राउंड प्रोसेस, जब तक आपका स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट हो जाता है तब तक आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको कैप राउंड में भी एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके रीजन के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको कैटेगरी में भी आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले एंड स्पॉट राउंड में भी आप बेस्ट कॉलेज के लिए ट्राई कर सको। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है, ये 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बैच 1 जो है, जैसे ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसके 1-2 दिन पहले हम लोग का बैच 1 भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और जो रिजल्ट है ना, वो 19 जून को नहीं रिलीज होगा, इतना डिले तो नहीं करेंगे उन लोग, मे भी 15 जून तक आपके रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकता है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी लास्ट ईयर कैप राउंड कब कंडक्ट हुए थे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो कैप राउंड है, वो आपका कैप राउंड का प्रोसेस जो है 24 जून को स्टार्ट हो गया था। 24 जून से लेके 10 जुलाई तक नियर अबाउट आपको 15 डेज का टाइम मिलता है। यहाँ पे 15 डेज का आपको टाइम मिलता है यहाँ पे आपको कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये 15 दिन में ही आपको फॉर्म फिल करके सबमिट भी करना है और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कराना है। कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाके वेरीफाई कराना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फर्स्ट स्टेप पे ही काफी सारी मिस्टेक्स करती है, और इसमें अगर आपकी मिस्टेक्स हो गए ना, तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको ड्रॉप ईयर लग जाता है, या अगर आप कास्ट कैटेगरी से हो तो आपको डायरेक्टली ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है। 14 जुलाई को यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी। देन उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी 19 जुलाई को। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपका 20 से लेके 22 जुलाई, यानी कि सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करने के लिए, ठीक है। सिर्फ 3 दिन का आपको टाइम मिलता है। और अलॉटमेंट जो आया था वो 26 जुलाई को आया था। यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें शो करता हूँ। अब यहाँ पे आप जाओगे वेबसाइट पे, ये 2023 की वेबसाइट है, ये आपका एडमिशन पोर्टल है। अब जब कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपके लिए भी ऐसी सेम वेबसाइट दी जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारी डिटेल्स दी जाएगी। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे जाओगे तो यहाँ पे सब कुछ प्रोसीजर बताया है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 से लेके 10 जुलाई तक, नियर अबाउट आपको 15 डेज का टाइम मिलता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको उसी बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने जाना है। फिर उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। यहाँ पे देखो डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। फिर उसके बाद क्या हो जाता है आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल, यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन एंड द कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपका कैप राउंड 1 का फॉर्म फिलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। अब यहाँ पे सारी चीजें रीड कर सकते हो ताकि आपको एक पूरा आइडिया मिल जाए कैप राउंड 1 के बाद और नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है। ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दी गई है। ऑल्दो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, कैसे आपका कैप राउंड का प्रोसेस कंडक्ट होने वाला है 2024 में। वो भी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे डेट क्या दी गई है 7/8/2023, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये चीज याद रखना, अभी आगे काम में आने वाला है। देन उसके बाद जो है फॉर कट ऑफ डेट एंड ऑल टाइप्स ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 25 अगस्त। देन उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा डिटेल्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स कितना है 25/8/2023, ओके। उसके बाद देखो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। ये तो हो गया आपके कैप राउंड के लास्ट ईयर की डेट। अब एक्सपेक्टेड डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिजल्ट है वो 19 जून को डिक्लेयर होने वाले, बट इतना डिले नहीं होने वाला है। मे बी ये 15 तक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। 15 जून तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए और हम 15 जून के अकॉर्डिंग ही जो है एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे। बट उससे पहले देखो
क्या क्या चीजें सबसे पहले आपको रेडी करके रखनी है। अब जब कैपराउंड प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करना है। ये सब प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक कॉलेज लिस्ट बना सको। अभी आपके पास टाइम है तो आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट बनानी है अकॉर्डिंग टू योर कास्ट कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। और वो सारे कॉलेजेस जो आप शॉर्टलिस्ट करोगे उसको एक परफेक्ट ऑर्डर में एक प्रेफरेंस वाइज जो है कॉलेज की लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जितने भी आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, सपोज अगर आपके 70-80 परसेंटाइल के रेंज में अगर आपके मार्क्स आने वाले, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपको 70 से लेके 80 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन हुए, कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, टीयर 2 टीयर 1 कॉलेजेस में आपकी कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट बनानी है। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, भैया हम लोग नहीं बना पा रहे हैं कॉलेज की लिस्ट, आप सिंपली काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर दो, आपको बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्दो लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने कॉलेज की लिस्ट भी आपको बताई है। कॉलेज की लिस्ट में हम लोग कितने सारे ऑप्शन चॉइस फिलिंग हम लोग देते हैं, नियर अबाउट 150 टू 30 अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल, अकॉर्डिंग टू द रैंक। जितना उसको परसेंटाइल, जितने कम परसेंटाइल होते हैं उतने ज्यादा हम लोग उसको चॉइस फिलिंग देते हैं। अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी आ रही है, आप डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करो। जैसे ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है आपको कॉलेज की लिस्ट आपको रेडी करके रखनी है। सेकंड जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने। अब यहाँ पे स्पेशली जो कास्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एनटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है, इनको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी करके रखने। और इसमें भी एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप 1 अप्रैल के बाद अगर अभी तक आपने बनाया नहीं है तो जल्द से जल्द अप्लाई करो, क्योंकि आपको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो रिसेंट ईयर का लगने वाला है, 2024 और 2025 का। और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका 2023 से लेकर 2024 तक है तो चलेगा, 2023 से 2024 तक रहेगा तो चलेगा। बट आपका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, एसईबीसी स्टूडेंट्स के लिए एनसीएल डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है, प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने। अब आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड डेट्स के ऊपर, आपके कैप राउंड का प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है। हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि आपके जो रिजल्ट है वो 15 जून को रिलीज होने वाले, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे देखो कैप राउंड का जो प्रोसेस है 2024 का, वो 25 जून से लेके 30 जून को स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म फिलिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी 2023 में 15 दिन मिले थे, वैसे ही आपको भी यहाँ पे टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है 15 से लेके 18 जुलाई के बीच में आ सकती है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी 22 जुलाई को आ सकती है। देन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 24 से लेके 26 के बीच में स्टार्ट हो सकते हैं। एंड अलॉटमेंट आपको जो है 30 जुलाई को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कैप राउंड 1, इसके बाद जो है बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 2 ही दिन का टाइम पीरियड मिलता है। 2 ही दिन में आपको जाके एडमिशन लेना होता है। कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 विद इन 10 to 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको बता दूं आपके एक्सपेक्टेड डेट क्या है, आपका जो स्पॉट राउंड है वो कब कंडक्ट होने वाला है। जब कैप राउंड 3 कंडक्ट हो जाता है उसके बाद आपके स्पॉट राउंड कंडक्ट होते हैं। तो स्पॉट राउंड कंडक्ट होने से पहले ना सारे कॉलेजेस स्टार्ट भी हो जाते हैं। तो आपका जो स्पॉट राउंड है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे अगस्त में अगर आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट हो रहा है वो भी लास्ट वीक में, तो सारे कॉलेजेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कैप राउंड 1 में ही एडमिशन ले लेते, कैप राउंड 2 में काफी सारे एडमिशन ले लेते। और सारे कॉलेजेस जो है जैसे ही कैप राउंड 1 अलॉटमेंट आ जाता है, एडमिशन हो जाते हैं, वैसे ही कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जैसे कॉलेजेस और आपका एडमिशन प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है। आपका जो एकेडमिक ईयर है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग जो है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाती है, और उसी में अब ये साइमल्टेनियसली आपका एडमिशन और प्लस आपका एकेडमिक ईयर दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। आई होप सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डिफिकल्टीज आ रही है एडमिशन प्रोसेस में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सारी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है पर्सनल काउंसलिंग के लिए वो ज्वाइन कर सकता है। 1500 एक बेस्ट प्राइस में आप सभी स्टूडेंट्स को इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप चाहे तो लास्ट ईयर के रिव्यू वीडियोस आप देख सकते हो। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इन 2 नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे आपको रजिस्टर करना है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपको वहां पे कोर्स देखने को मिल जाएगा। ओके, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।